बहुत हुई बुराई, अब सिर्फ सच्चाई। एन भारतवर्ष ट्रू स्टोरी। झांसी में इंडिया गठबंधन के झांसी ललितपुर लोकसभा प्रत्याशी प्रदीप जैन और हमीरपुर के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी गजेंद्र सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने झांसी क्राफ्ट मेला मैदान में आए कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जनता के साथ लूट खसोट करने और ठगने का आरोप लगाते हुए इंडिया गठबंधन प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बनाने और केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने की अपील की। उन्होंने जनता को कई लुभावने वादे किए। जनसभा में उमड़ी भीड़ को देख गदगद हुए राहुल और अखिलेश। मंगलवार को इंडिया गठबंधन के झांसी ललितपुर लोकसभा प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य के समर्थन में सभा करने आए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि ये चुनाव समुद्र मंथन की तरह है। एक तरफ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को खत्म करने वाले और दूसरी तरफ बाबा साहब के संविधान को बचाने वाले लोग हैं। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि बाबा साहब के संविधान को बचाना है, इसलिए इंडिया गठबंधन को जिताना है। बाबा साहब के संविधान को खत्म करने वालों को मतदान करके खत्म कर देंगे। वहीं उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड का व्यक्ति गरीब आर्थिक स्थिति से टूटा हुआ है, इसलिए समाजवादी पार्टी की सरकार ने एम्बुलेंस चलाई थी जिससे गांव देहात से गरीब व्यक्ति निःशुल्क जल्द ही अस्पताल पहुंच जाए। लेकिन भाजपा की सरकार ने एम्बुलेंस को बदल दिया। हमारी सरकार ने अस्पताल दिया था, लेकिन भाजपा ने अस्पताल बेच दिया, ट्रेन बेच दी, बंदरगाह बेच दिए, हवाई अड्डा बेच दिए, नौकरियां बंद कर सब ठेके पर दे दिया। उन्होंने कहा कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने को हमारी सरकार ने डायल 100 चलाई थी, लेकिन भाजपा ने उसे भी बदलकर डायल 112 कर दिया। नंबर बढ़ते ही पुलिस वालों ने सोचा कि हमारा नंबर बढ़ गया तो उन्होंने भ्रष्टाचार बढ़ा दिया। अब डायल 112 ने घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों पक्ष से रुपया वसूलने का काम शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने लैपटॉप दिए और उसमें नेताजी की फोटो लगवाई तो भाजपा सरकार ने लैपटॉप बंद कर दिया और उनकी जगह छोटे छोटे लैपटॉप देना शुरू कर दिया और नेताजी की तरह अपनी फोटो लगा दी। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने कुछ काम नहीं किया, सिर्फ पिछली सरकार की योजना परियोजना को बदलने का काम किया। उन्होंने कहा कि 4 चरणों का चुनाव हो चुका है, भाजपा का ग्राफ गिरता जा रहा है। झांसी के लोग भी भारतीय जनता पार्टी की विदाई की तैयारी कर रहे हैं। भाजपा की 10 साल की सरकार में किसानों से लूट हुई और किसानों का पैसा भाजपा नेता की जेबों में पहुंच गया। आय दोगुनी हुई, महंगाई बढ़ गई, सिंचाई का इंतजाम नहीं हुआ, किसान खाद की बोरी लेकर आया तो वह भी चोरी हो गई। उद्योगपति भारत छोड़कर चले, पैसे ही यूरिया बनाने वाले भी भारत का पैसा लेकर भारत छोड़कर चले गए। बीड़ा के नाम पर किसानों को लूटा। बुंदेलखंड के लोग भाजपा के अहंकार का खंड खंड कर देंगे। बुंदेलखंड वीरों की धरती है, अपने दुश्मनों को पहचानती है। यूपी में जब भी परीक्षा हुई रद्द हो गई। उन्होंने कहा कि भाजपा का देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक घोटाला सबके सामने आ गया। भाजपा की बैंड बज गई, पोल खुलकर सामने आ गई। उन्होंने कहा कि पहले भाजपाई हमारे जान के पीछे पड़े थे, अब बाबा साहब के संविधान को खत्म करने के पीछे पड़ गए। उन्होंने कहा कि बाबा साहब का संविधान हमारे लिए संजीवनी है, इसलिए सभी मिलकर संविधान बचाओ। भाजपा नोट से वोट से चुनाव जीत सकते हैं, इसलिए सभी लोग अपने वोट की बूथ की रक्षा करो। वहीं उन्होंने पुलिस पर तंज कसते हुए कहा कि जैसे भाजपा ने फौज की नौकरी 4 साल की कर दी, वैसे ही अब पुलिस की नौकरी भी 3 साल कर देगी। और उन्होंने कहा कि नैनो यूरिया देने वाले और बड़े बड़े उद्योगपति भारत का किसानों का पैसा लेकर भाग गए। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर महिलाओं को 1 लाख रुपया, पुरुषों बेरोजगारों को 1 लाख रुपया और पौष्टिक आटा और मोबाइल नेटवर्क के लिए डेटा फ्री देंगे। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार गरीब बेरोजगार को रोजगार, आर्थिक सहयोग करेगी और शिक्षा, स्वास्थ्य, हर व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि झांसी ललितपुर के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप जैन प्रत्याशी नहीं, बब्बर शेर हैं। उन्होंने कहा कि झांसी के स्मार्ट सिटी के नाम पर छाते लटकाकर भ्रष्टाचार किया। उन्होंने भाजपा पर कोविड के समय पर जनता के घरों वालों की गंगा में लाश बह रही थी, तब प्रधानमंत्री कह रहे थे थाली बजाओ, नाच गाना कराया, थाली और थाली से काम नहीं चला तो मोबाइल लाइट बजवाई, छाते लटकवा दिए। आपकी जमीन छीनने का बहाना बनाते हैं, डिफेंस कॉरिडोर और अन्य बहाने बनाकर आपकी जमीन का सही दाम न देकर छीन लेते हैं। ये चुनाव पहली बार देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। भाजपा आरएसएस बाबा साहब के संविधान को खत्म करके किताब फेंक देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई की कर्मभूमि से कहता हूं कि संविधान को भाजपा तो छोड़ो, कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती। यूपीए की सरकार में 70,000 करोड़ रुपए हमने किसानी का कर्जा माफ किया था, उतना पैसा नरेंद्र मोदी ने 22 अरबपतियों को दे दिया। इंडिया गठबंधन ने मन बना लिया है कि जितना पैसा भाजपा ने अरबपतियों का माफ किया, उतना पैसा हम अपनी सरकार में गरीबों के बैंक खाते में थका थक भर देंगे। उन्होंने मीडिया पर तंज कस दिया। उन्होंने कहा कि हर परिवार की एक महिला को साल के 1 लाख रुपया देंगे। जुलाई में सबके खाते में पैसा डाला जाएगा। किसानों को नरेंद्र मोदी ने जीएसटी लागू की, काले कानून लाए, एमएसपी नहीं दी, बीमा नहीं दिए, जिसने बीजेपी का दर्द सहा है। 4 जून को हम हिंदुस्तान के गरीब किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं। जैसे यूपीए सरकार ने किया था, वैसे हम इंडिया गठबंधन में करेंगे। अडानी अंबानी को लेकर भाजपा को घेरा गया
और कहा गया कि कानून हम बनाएंगे, बेरोजगारों को नौकरियां हम देंगे, करोड़ों युवाओं को लखपति बनाएंगे, करोड़ों युवाओं को रोजगार दिलाएंगे। झांसी की भाजपा ने बंद कर दी, हम जीएसटी को केवल बदल देंगे, झांसी के रोजगार शुरू होंगे। इस कांग्रेस की सरकार ने जो सुविधाएं भी दी थी बुंदेलखंड को, उन बुंदेलखंड की सुविधाओं को भी इन्होंने रोक दिया। जो बीजेपी की सरकार आई, इनके 10 साल में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की। और उत्तर प्रदेश में अगर किसानों ने सबसे ज्यादा आत्महत्या की है तो हमारे बुंदेलखंड के किसानों ने आत्महत्या की है। ये बुंदेलखंड के लोग भारतीय जनता पार्टी का अहंकार का खंड खंड कर देंगे इस बार। ये वीरों की धरती है, बुंदेलखंड हमारे वीरों की धरती है। ये पहचानती है उनका दुश्मन कौन है। ये वीरों की धरती इस बार जो हमारे किसानों और नौजवानों के दुश्मन हैं, उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। जहां इन्होंने किसानों को धोखा दिया, नाच गाना हो रहा था, थाली बज रही थी, कोविड फैल रहा था और हमारे मीडिया के लोग कह रहे थे देखो प्रधानमंत्री को, देखो क्या मजेदार बात बोली है, थाली बजाओ भाई और बहनों, थाली बजाओ। जब थाली ने काम नहीं किया तो फिर प्रधानमंत्री कहते हैं भाई और बहनों मोबाइल फोन की लाइट जलाओ। तो यही इनका काम है, मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, थाली बजाओ, छाते लटकाओ। मगर भाई और बहनों, जब आपकी जमीन छीनने का टाइम आता है तो 1 सेकंड नहीं लगता इनको। 1 सेकंड में कोई ना कोई बहाना देके, डिफेंस कॉरिडोर, बीडा, ऐसा बहाना देकर आपके ध्यान को इधर उधर कर आपकी जमीन 2 मिनट में हड़प लेते हैं। सही दाम नहीं देते जमीन के लिए। भाई और बहनों, ये लड़ाई जो है, इलेक्शन जो है, पहली बार ये इस संविधान को बचाने का इलेक्शन है। भाई और बहनों, जो भी आपको मिला है, गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, माइनॉरिटी को, गरीब जनरल कास्ट को, वो इस किताब ने आपको दिया है। इसके बिना हिंदुस्तान के गरीब लोग कहीं के नहीं।